हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त। ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें, जबरदस्ती अपने पर रीडिंग को ना थोपें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये 3 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। पहला कार्ड इसमें है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, और तीसरा कार्ड आपके लिए रिवर्स फॉर्म में निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो बताती हूँ कि क्या चल रहा है एक्चुअली आपकी जिंदगी में। देखिए, इस वक्त आप काफी शांत होकर बैठे हैं। हो सकता है रिसेंटली आप किसी टेंशन से गुजरे हैं, कोई टेंशन आपकी लाइफ में रिसेंटली आया जिसकी वजह से आपने खुद को समेट लिया है और आप अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, और हो सकता है कि जो पिक्चर आपके सामने आई हो, उस पिक्चर के पीछे कुछ हिडन फैक्ट्स हो जो अभी आपको दिख नहीं रहे हैं। तो आपको उन हिडन फैक्ट्स को समझने की भी जरूरत है, तभी जो क्लियर पिक्चर है वो आपके सामने आएगी। क्योंकि आप बहुत मीन्स खामोश से आप हो गए हैं और आप ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, टेंशन में आप बहुत दिख रहे हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है, और काफी क्योंकि आपकी लाइफ में काफी जगलिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, और आपको जरूरत है इस वक्त कि आप अपना बैलेंस बनाएं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी हुई हो, कुछ हो सकता है पैसों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ का जो फोकस है, जो रिदम है, वो खो गया है। तो आप कुछ मानसिक तनाव में हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपने जो बाकी जो दुनिया है, आउटर वर्ल्ड से अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग सा कर दिया है, और आप उस मानसिक तनाव की वजह से आप बहुत सोच में हैं। वैसे आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन भी हैं, आपके इंट्यूशंस भी बहुत हाई हैं, और आप अपने इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं। आप सारे जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें इस बीच जो हुई है उस पर आप चिंतन मनन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा है आपसे। काफी जगलिंग हो रही है और आप बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो क्योंकि आपका ये एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये रिवर्स फॉर्म में निकल कर आया है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि अगर आप एट प्रेजेंट अगर आप अपनी सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाए, तो हो सकता है आप फ्यूचर में सेल्फ डाउट वाली कंडीशन में आ जाए। आपको अपनी एबिलिटीज पे, अपनी काबिलियत पे आपको कुछ शक होने लगे, और आप हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आए, पर आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाएं, क्योंकि आपको फियर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जो ये फियर फैक्टर आपके मन में आ गया है, कुछ खोने का डर और कुछ नुकसान होने का डर, फेल होने का डर जो आपके मन में आ गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस ना कर पाए, उसको ले ना पाए, उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, और आप मिस कर जाए। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको सेल्फ डाउट अभी हो रहा है, मन बहुत व्याकुल हो रहा है, और अगर फाइनेंस की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, पैसों की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, सेल्फ डाउट आप पे आ रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि आप किससे गाइडेंस लें। ठीक है, सीक हेल्प फ्रॉम पीपल, लोगों से मदद लें, उनकी गाइडेंस आप ले सकते हैं कि मैं कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वापस लाऊं। और इस बीच आप ज्यादा अननेसेसरी आप उधार भी ना लें, तो आपके लिए बेटर है। और मेन चीज आपके लिए है कि आप अपने
जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आप जिस तरीके से फोकस होके आप अपने इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं, आपको जरूरत है आप ग्राउंडेड होकर, धैर्य बनाकर आप चीजों को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से बिल्कुल सोचें, और जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस पर काम करें। क्योंकि आपका मन जानता है, आपका मन जानता है अगर कोई चीज गलत हुई है तो आपका मन जानता है कि अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। जो भी आपके इंट्यूशन आपको कह रहे हैं उस पर आप मनन करें और उस पर आप एक्ट करें। अदरवाइज चीजें आपके हाथ से मिस होने का बहुत खतरा है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और ये थी आपके लिए एडवाइस। तो ये थी आज के लिए आपके लिए रीडिंग। होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर की है तो जो आप करते नहीं है, बट फिर अगेन आई विल से कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।